स्वागत है आप सभी को यू कैन बी इन ए रोम कॉम विथ योर चाइल्डहुड फ्रेंड्स एपिसोड नंबर 2 में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सकाई बस में कहीं जा रहा होता है और बस में काफी भीड़ होने की वजह से उसे पता नहीं चलता कि उसके पीछे जो लड़की खड़ी है वो सीओ है। वो सोच रहा होता है कि आखिर इतनी खूबसूरत लड़की है कौन, तभी सीओ मुड़ के उसकी तरफ देखती है और वो सकाई को यहाँ पर देखकर काफी खुश हो जाती है। आगे इन दोनों को ही पता चलता है ये दोनों एक ही बेकरी शॉप की ओर जा रहे होते हैं। तभी बस काफी तेजी से टर्न लेता है जिससे सीओ इनबैलेंस होकर गिरने लगती है, लेकिन तभी सकाई उसे पकड़ के बचा लेता है। पर इससे सीओ उससे चिपकने लगती है और उसके संतरे को देखकर सकाई यहाँ पर काफी ज्यादा शर्माने लगता है और आगे वो अपनी घबराहट को दूर करने के लिए जोर जोर से सांस लेने लगता है। सीओ इस पर कहती है आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने जोर जोर से सांस क्यों ले रहे हो। आगे वो कहती है कहीं तुम्हें मोशन सिकनेस तो नहीं हो गया। सकाई इस पर उसे मना करने लगता है कि वो ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। पर सीओ उसके और भी करीब आके उसकी कान को दबाते हुए कहती है ऐसा करने से तुम्हारी मोशन सिकनेस दूर हो जाएगा। पर सकाई को इससे काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है। वो उसे मना करता है ऐसा करने से, लेकिन सीओ कहती है क्या हुआ, क्या तुम्हें इससे आराम नहीं मिल रहा। और आगे सकाई क्या करे कुछ समझ नहीं पाता और उससे गले लग जाता है जिससे सीओ यहाँ पर काफी ज्यादा शर्माने लगती है। और सकाई यहाँ पर मन में बार बार कह रहा होता है हम बस चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं और ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन आगे जब वो सीओ को इस तरीके के एक्सप्रेशन में देखता है तो वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और आगे वो बस को यहीं पर ही रोके यहाँ पर उतर जाता है। और सीओ यहाँ पर समझ नहीं पाती आखिर वो यहाँ पर उतरे क्यों, अभी तो बेकरी सब आया नहीं। तभी सकाई उससे कहता है अपनी फीलिंग्स को इस तरह मुझसे छुपाना बंद करो। सीओ इस पर काफी ज्यादा शर्मा जाती है और उसे लगता है कहीं सकाई को उसकी फीलिंग के बारे में पता चल तो नहीं गया। लेकिन आगे सकाई उसे कोल्ड ड्रिंक खरीद के देता है जो देखकर सीओ थोड़ी सी हैरान होती है। सकाई उससे कहता है तुम्हें मुझसे भी ज्यादा मोशन सिकनेस हो रही थी ना, इसलिए तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। पर सीओ ये सुनकर काफी ज्यादा निराश हो जाती है। देन ये दोनों एक जगह पर बैठकर कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं और सकाई यहाँ पर गुस्से में होता है आखिर सीओ तब उस अजीब सी रिएक्शन क्यों दी। और सीओ यहाँ पर मन में कहती है चाहे कुछ भी हो किसी न किसी दिन तो सकाई को उसके फीलिंग के बारे में पता चल ही जाएगा। और आगे वो सकाई के साथ चिपक के बैठते हुए कहती है इस तरह तुम्हारे सहारे झुके बैठना मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। पर सकाई इस पर काफी ज्यादा कांप रहा होता है और उसके सारे कोल्ड ड्रिंक नीचे गिर रहा होता है। देन अगले दिन हम स्कूल का सीन देखते हैं। यहाँ पर ये तीनों मिलकर कोई गेम खेल रहे होते हैं जो कि ये बचपन में खेला करते थे। क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी तो फिर ये और कुछ भी कर नहीं सकते थे। ये जो गेम खेल रहे थे ये अंताक्षरी गेम के जैसा ही होता है, बस गाना गाने के बजाय ये तीनों एक एक वर्ड कहते हैं। पहला पर्सन जो वर्ड कहता है सेकंड पर्सन को उसी वर्ड का आखिरी कैरेक्टर को यूज करके एक नया वर्ड बना के कहना होता है। और ऐसे ही कहते कहते सकाई गलती से सीओ की नाम कह देता है जो सुनकर सकाई को तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अकारी को इससे काफी ज्यादा जलन महसूस होता है। इसलिए आगे अकारी बार बार इस तरीके की वर्ड कहती है जिसका आखिर में लेटर ए हो ताकि सकाई उसके नाम को भी बोले जो की है अकारी। पर सकाई अकारी के अलावा हर तरीके के वर्ड कहता है जिसके स्टार्टिंग में ए होता है। और आगे यहाँ पर सीओ के बारे में लेटर ई भी आ जाता है और सीओ इस पर ईओ कहती है जो कि वो सकाई को प्यार से बुलाया करते थे। और इन दोनों को आपस में एक दूसरे के नाम को लेते हुए देखकर अकारी को काफी ज्यादा गुस्सा और जलन महसूस हो रही होती है। इसलिए आगे वो और भी ज्यादा सकाई को इस तरीके की वार्ड देती है जिसका आखिर में ए हो, पर सकाई उसके नाम को ले ही नहीं रहा होता। पर आगे चल के उसके बारे में भी कैरेक्टर ई आती है इसलिए वो अब ईओ कहती है क्योंकि वो भी बचपन में सकाई को प्यार से ईओ ही बुलाते थे, जिससे ये दोनों शौक जाते हैं। पर आगे वो बहस करने लगते हैं कि ईओ से उसका मतलब कुछ और है ना कि सकाई का नाम। पर आगे इस नाम को दोबारा रिपीट करने की वजह से वो हार जाती है और उसे पेनल्टी मिलता है। देन अगले सीन में काफी ज्यादा बारिश होने की वजह से सकाई यहाँ पर अपने घर जाने के लिए शॉर्टकट ले रहा होता है। लेकिन तभी वो सकाई को यहाँ पर देखता है जो कि बारिश में भीग जाने की वजह से अपने भीगे हुए कपड़े को उतार रही होती है। लेकिन तभी इन दोनों की नजर जब एक दूसरे से टकराती है तो ये दोनों काफी ज्यादा शर्मा जाते हैं और गलती से अकारी गिर जाती है और उसकी फिर से एक्सपोज हो जाती है। इसलिए अकारी गुस्से में उसके ऊपर चिल्ला के उसे यहाँ से भगा देती है। और अकारी यहाँ पर मन में कह रही होती है आखिर हम दोनों के बीच में हमेशा इस तरीके की सिचुएशन क्यों पैदा होती है। और सकाई को यहाँ पर बुरा लगने लगता है कि आखिर वो यहाँ पर उसे बारिश में अकेले कैसे छोड़ के चले जाए। इसलिए वो छाता लेके फिर से उसके पास आता है और कहता है तुम्हारे पास छाता नहीं है ना, तुम मेरे साथ घर चल सकती हो। पर अकारी उसकी फिर से मजाक उड़ा के कहती है तुम्हारे जैसे ठरकी बंदर के साथ कौन घर जाना चाहेगा। सकाई इस पर ठीक है कह के जाने वाला होता है, लेकिन तभी अकारी उसे रोक देती है और वो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। आगे हम सीओ को देखते हैं जो कि उन दोनों के थोड़े से आगे ही चल रही होती है। वो भी इसी बारे में ही सोच रही होती है कि काश वो सकाई के साथ घर जा पाती। तभी उसे आज होने वाले स्नैक्स सेल के बारे में याद आती है और वो जल्दी से भाग के स्नैक्स खरीदने के लिए चली
जाती है। और पीछे पीछे ये दोनों आते समय सकाई सोच रहा होता है शायद वो मुझसे काफी ज्यादा नफरत करती है, शायद इसलिए उसे मेरे साथ एक ही अम्ब्रेला में चलने में काफी दिक्कत हो रही है। आगे वो सोचने लगता है पर वो बचपन में काफी ज्यादा प्यारी हुआ करते थे। पर हम अकारी को यहाँ पर देखते हैं जो कि सकाई के साथ एक ही अम्ब्रेला में चल के काफी ज्यादा खुश होती है। आगे वो देखती है कि सकाई के कंधे थोड़े से भीग चुका है, इसलिए वो करीब आने के लिए उससे कहती है और रुमाल लेती है भीगे हुए जगह को पोंछने के लिए। पर सकाई को लगता है शायद उसकी कोई जगह भीग चुकी है और वो इस रुमाल का यूज उसे ही पोंछने के लिए यूज करते हुए कहता है आखिर तुम्हारी कौन सी जगह भीग चुका है। इस पर अकारी गुस्से में कहती है ये मैं तुम्हारे कंधों को पोंछने के लिए तुम्हें दिया हूँ। और आगे उसे बेवकूफ कहते हुए कहती है तुम्हें खुद का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। और आगे जब वो अम्ब्रेला को पकड़ने के लिए जा रही होती है तो उन दोनों का हाथ एक साथ टच होता है, जिससे वो दोनों ही काफी ज्यादा शर्मा जाते हैं। और आगे जब अकारी कहती है मैं अम्ब्रेला को अच्छे से पकड़ूंगी जिससे तुम्हारे कंधे फिर से ना भीगे, जिससे सकाई काफी ज्यादा चौंक जाता है और मन में कहता है आखिर वो मेरी परवाह इतनी ज्यादा क्यों करने लग गई है। तब यहाँ पर एक बड़ी सी गाड़ी गुजरती है जिसे देखकर सकाई अकारी के सामने आके उसे पकड़ लेता है, जिससे अकारी के ऊपर पानी ना छिटके। पर वो उसे पानी से अच्छे से बचा नहीं पाता, वो दोनों ही पानी में भीग जाते हैं। और आगे वो अकारी से दूर होकर कहता है मुझे माफ कर दो, मेरा कोई भी गलत इरादा नहीं था तुम्हें इसे पकड़ने का। पर अकारी काफी शर्मा रही होती है और उसे थैंक्स कहती है। और सकाई ये देखकर काफी हैरान होता है कि अकारी उसके साथ काफी नरमी से बिहेव कर रही होती है, इसलिए आगे वो अकारी को कहता है मुझे आज तुम्हारे साथ आने में काफी खुशी हुई, हालांकि मैं तुम्हें पानी से बचा नहीं पाया। पर यहाँ पर अकारी को लगता है शायद सकाई उसे इस तरीके से देखकर खुश हो रहा है और वो उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और कहती है क्या ये शुरू से ही तुम्हारा प्लान का हिस्सा था। दिन आगे वो उसे एक जबरदस्त थप्पड़ मार देती है। दिन अगले सीन में हम देखते हैं सीओ को जो कि काफी सारे स्नैक्स खरीद के लाई थी, पर वो इतना सारा अकेले नहीं खा सकती थी, इसलिए वो सकाई के साथ इसे खाने का प्लान बनाती है। पर वो देखती है सकाई अपने रूम में होता नहीं, इसलिए वो अकारी के साथ इसे शेयर करने के बारे में सोचती है। दिन आगे जब वो अकारी के रूम में आती है तो वो अकारी को यहाँ पर काफी ज्यादा उदास देखती है। अकारी अपने कान में ईयरपोड्स लगाई हुई थी, इसलिए सीओ को यहाँ पर आने पर वो उसे नोटिस नहीं कर पाती। अकारी सकाई की फोटो को देखकर कह रही होती है आज वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा था, आखिर में उसके ऊपर गुस्सा क्यों हो गई। और आज सकाई और उसके साथ जो सब चीजें हुआ उन सब के बारे में सोचकर वो काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। लेकिन तभी सीओ को यहाँ पर देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। आगे सीओ से बताती है कि वो उसके साथ स्नैक्स तैयार करने के लिए आई थी। आगे स्नैक्स खाते समय सीओ सोचती है आखिर वो सकाई की फोटो को ऐसे क्यों देख रही थी। तभी अकारी उससे कहती है उस समय जब मैं सकाई की फोटो देख रही थी तो ये मत सोचना कि मैं उसे पसंद करती हूँ, वो तो एक ठरकी बंदर है जो कि काफी ज्यादा रूड है और अचानक से अच्छा बनने की बिहेव करता है जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। पर उसे इस तरीके से कहते हुए देखकर सीओ कहती है क्या सच में वो तुम्हें पसंद नहीं है। अकारी कहती है हाँ मुझे उससे नफरत है। सीओ कहती है लेकिन कुछ समय पहले तो तुम ये कह रहे थे कि तुम हमेशा उसके साथ रहना चाहती हो। अकारी कहती है हाँ मैं बस सिर्फ उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड बन के रहना चाहती हूँ, ठीक है। दिन आके सीओ कहती है सकाई थोड़ा सा जिद्दी है, अगर वो थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा होता तो हम सभी मिलजुल के रह पाते। तभी अकारी सकाई को काफी नाइस बनी हुई इमेजिन करके काफी ज्यादा शर्मा जाती है। पर आगे वो गुस्से में कहती है इस बारे में सोच कर ही मुझे काफी ज्यादा उल्टी आ रही है। सीओ इस पर कहती है तुम तो अपनी ही बात को काट रही हो। आगे अकारी इस बात को इग्नोर करके उसे एक वीडियो दिखाने लगती है, पर गलती से वो उसे अपनी सर्च हिस्ट्री दिखा देती है जिसमें चाइल्डहुड फ्रेंड लव जैसे चीजों के बारे में ही बार बार सर्च किया गया था, जिससे वो हड़बड़ा के गलती से फोन को सीओ के सर में ही मार देती है। आगे वो इस पर उससे माफी मांग के कुछ और ढूंढ के आने वाले थे, लेकिन तभी उसकी कबर्ड से उसकी बचपन की एल्बम नीचे गिर जाती है और उसमें सिर्फ सकाई की ही फोटो भरी थी, जिसे देखकर सीओ काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। दिन आगे अकारी उसे काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करती है कि वो जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है, पर सीओ उसकी किसी भी बात के ऊपर यकीन नहीं कर रही होती और मन में कहती है मैं उसकी सच्ची फीलिंग्स के बारे में पूछने से डरती हूँ। लेकिन तभी हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अकारी उससे कह रही होती है हम दोनों हमेशा बेस्ट फ्रेंड रहेंगे और कभी भी एक दूसरे से कोई भी राज नहीं छुपाएंगे। और प्रेजेंट में सीओ उससे पूछती है सकाई को लेके तुम्हारी फीलिंग्स क्या है। अकारी इस पर कहती है वो काफी ज्यादा परेशान करने वाला है, वो हमें अभी भी अपने बचपन के चाइल्डहुड फ्रेंड के जैसा ही ट्रीट करता है, बजाय इसके कि वो हमारे साथ एक लड़कियों की तरह बिहेव करे, यानी वो हमें एक लड़कियों के जैसा देखे ना कि चाइल्डहुड फ्रेंड्स। सीओ कहती है मैं तुम्हारी बातों को समझ गई, तुम्हारा मतलब है कि वो हमारे साथ ऐसा बर्ताव करता है कि जैसे कि हम अभी भी बच्चे हैं, है ना। और अकारी भी उसकी इस बात में उसके साथ देती है और कहती है वो खुद एक बच्चा है और हमें क्या समझता है। और आगे ये दोनों साथ में हंसने लगते हैं और आगे ये दोनों साथ में सोचते हैं कि भले ही हम दोनों एक ही लड़के के प्यार में क्यों ना हो, पर हम हमेशा के लिए ऐसे ही बेस्ट फ्रेंड बने रहेंगे। और तभी हम देखते हैं रूम के बाहर से सकाई उन दोनों की सभी बातों को सुन चुका था और यहाँ से जाते हुए कहता है मैं ऐसा बिहेव करता हूँ जैसा कि मैंने कुछ सुना ही ना। लेकिन तभी उसे उन दोनों लड़कियों की चिल्लाने की आवाज आती है, इसलिए जब वो क्या हुआ ये देखने के लिए अंदर जाता है तो उसे जन्नत की नजारा दिख जाती है। असल में इन दोनों के ऊपर जूस गिर गया था, इसलिए ये दोनों कपड़े चेंज कर रहे होते हैं। और आगे अकारी काफी ज्यादा गुस्सा होकर सकाई
सकाई की धुलाई कर देती है। नेक्स्ट सीन में आप देखते हैं रात का समय होता है और हम स्कूल का सीन देखते हैं और सकाई यहाँ पर सीओ के ऊपर गिरा हुआ होता है। आखिर ये दोनों इस पोजीशन में कैसे आए ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है।